बेटा जब तुम्हारी औलादें पेपर दे रही होती और चेयरमैन हम होते, तब हम तुम्हें बताते कि खून के आंसू रोना किसे कहते हैं। सरकार की इतनी मनमानी है कि वो चाहेंगे उस परीक्षा को वो रद्द करेंगे लीक के नाम पे, वरना वो ये कह देंगे कोई लीक हुआ ही नहीं है। कौन लड़ेगा? कोर्ट तक भी बात जाती है, इतना टाइम हो जाता है, कोर्ट को भी फिर लगता है कि अब पेपर लीक करने से बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। मेरा भी मन करता है कि मैं शाहरुख खान को सामने बिठा के और कैटरीना कैफ को सामने बिठा के और विक्की कौशल से बैठक लगवाऊं। यहां विद्यार्थी धर्म संकट में, और हम तमाम धर्मों की बात कर रहे हैं कि हम इसे सुधार लेंगे, इसको बदल देंगे, इसको मजबूत कर देंगे। राजा हो तो ऐसा जिसके अपने शौक खत्म नहीं होते, और यहां युवा कैसा राजा है भाई, जिसके प्रजा इतनी दुखी हो और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी मटर गश्ती में मस्त है। बुरा लगेगा आपको। इन बर्न डिस्क्राइब बिहार पुलिस फाउंड 68 क्वेश्चंस मैचिंग ओरिजिनली नीट यूजी परीक्षा। देखिए ये नीट यूजी परीक्षा का हाल था। इतना लोगों को आंदोलन चिल्लाना पड़ा था, जिंदगी से खेलना बंद करो, तब फिर आया कि नीट यूजी परीक्षा लीक हुई थी, उसको अगले दिन ही रद्द कर दिया गया, बट नीट की परीक्षा को नहीं किया गया। सर अगर ये एजेंसियां खुद सही वक्त पे ये मान लें कि हां पेपर लीक है, क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही चलेगा। बट सबको अपना पल्ला झाड़ना है, हमको क्या मतलब होने दो, हमको क्या मतलब होने दो। ये देखिए नीट यूजी पेपर लीक, उसके बाद कैंसिल हुआ, 13 लोग अरेस्ट हुए, इसके बाद छूट के खुले घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या हुआ। बीएसईबी 12th एग्जाम पेपर लीक, बताओ 12th का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। तो बिहार पेपर लीक, देखो सीएचओ एग्जाम पेपर लीक कांड में ऑनलाइन सेंटरों पर रेड। अब परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा, केवल बड़ी घोषणाएं आपको सुनने को मिलेंगी, होगा कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पे। ये देखो बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा लीक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड पेपर। हमारे बच्चों के सपनों को चूर चूर कर दिया कि आज बच्चे पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं। भाई पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं, बताइए 0.02 क्या मतलब है इसका? कम से कम ये तो देखो, आप अगर कट ऑफ लगा भी रहे हो तो एज का क्राइटेरिया तो देखो भाई, एज का फिल्टर लगाने भूल के बताओ। जिस एज के लिए एलिजिबल ही नहीं है कैंडिडेट, उस एज के लिए आपको इतना तो देखना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है आप फिर भी उसमें क्वालिफाई कर रहे हो। तो बच्चा यहाँ पे खुद दावा ठोक रहा है, जो पलाश नाम से कैंडिडेट है उसने खुद दावा ठोका है कि मेरा जब उसमें एलिजिबल नहीं है तो भाई ऐसे कैसे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई धांधलीबाजी का पर्दाफाश बहुत तेजी से हो रहा है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। कोर्ट केस तक बातें चल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी पूरी तरीके से एसएससी को घसीटा जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। अन्याय के खिलाफ सारी चीजें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल अन्याय आपके साथ नहीं होगा। सारे टीचर्स एकजुट हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द